Hello everyone. Welcome to this short course on bed occupancy rate commonly called BOR. इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि BOR एक्चुअली होता क्या है, हाउ टू कैलकुलेट इट करेक्टली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसे कैलकुलेट करने में हमसे गलतियां कहां होती हैं। ये टॉपिक ऑन पेपर तो बहुत सिंपल लगता है, बट ट्रस्ट मी इट्स वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड इंडिकेटर्स इन हॉस्पिटल स्टैटिस्टिक्स। बट आई एम श्योर इस वीडियो के एंड तक आपको BOR बहुत लॉजिकल और बहुत ईजी लगेगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं और पहले समझते हैं कि इस कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। नंबर वन, हमें यह समझना है कि BOR एक्चुअली होता क्या है, नॉट ओनली द डेफिनेशन बट द आइडिया बिहाइंड इट। सेकेंडली, वील अंडरस्टैंड कि इन पेशेंट डेज क्या होते हैं, बिकॉज इन पेशेंट डे के ऊपर ही पूरा कॉन्सेप्ट BOR का डिपेंड करता है। थर्ड, हम कैलकुलेट करेंगे BOR को सही फॉर्मूला लगा के, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है। फोर्थ, हम BOR को रियल हॉस्पिटल सिचुएशंस लाइक स्मॉल हॉस्पिटल वार्ड्स में कैसे अप्लाई करते हैं उसे समझेंगे। एंड फाइनली वील टॉक अबाउट द कॉमन मिस्टेक्स कि कौन से फॉर्मूला, गलत फॉर्मूला हम लोग अक्सर जल्दबाजी में यूज कर देते हैं जो गलत हमारा डेटा प्रोवाइड करता है। तो अब आगे बढ़ते हैं और पहले समझते हैं कि बेड ऑक्यूपेंसी रेट होता क्या है। Bed occupancy rate tells us how much hospital bed capacity is actually being used over a period of time. ये नहीं बताता कि कितने बेड्स एट अ गिवन मोमेंट ऑफ टाइम हमारे भरे हुए हैं, हाउ मेनी बेड्स आर फिल्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ये बताता है कि ओवर अ कोर्स ऑफ डेज और मंथ्स और अ कस्टम पीरियड हमारे कितने हॉस्पिटल बेड्स जो हैं वो यूटिलाइज हो रहे थे, हॉस्पिटल कितना बिजी था। इन सिंपल वर्ड्स, BOR answers this question. Out of all the beds we had available, how much were actually used? अब BOR जो है उसका इंपॉर्टेंस क्या है ये भी समझना बहुत जरूरी है बिफोर वी गो टू द कैलकुलेशन एंड अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। BOR इंपॉर्टेंट है हॉस्पिटल प्लानिंग और मैनेजमेंट के लिए। अगर किसी हॉस्पिटल का BOR बहुत कम है, इसका मतलब है कि बेड्स खाली जा रहे हैं, रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं। अगर BOR बहुत ज्यादा है, इट मींस बेड्स आर बीइंग ओवर यूज्ड। ऐसी कंडीशन में स्टाफ आपका स्ट्रेस्ड हो रहा होगा और पेशेंट की क्वालिटी केयर जो है वो सफर कर रही होगी। हेल्थ डिपार्टमेंट्स, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर्स, ऑडिटर्स, ये सब इस बेड ऑक्यूपेंसी रेट का ही डेटा यूज करते हैं टू डिसाइड स्टाफिंग, फंडिंग एंड इवन whether a hospital expansion is needed in terms of number of beds or a number of infrastructure building extra बनानी है। ये सब चीजें BOR के ऊपर डिपेंड करती हैं। एक और की कॉन्सेप्ट जो BOR पे डिपेंड करता है, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ योर बायोमेडिकल वेस्ट डेटा, क्योंकि इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ टोटल वेस्ट कितना जनरेट हो रहा होगा, और उस हिसाब से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि हमें बायोमेडिकल वेस्ट कंज्यूमेबल्स लाइक बिन्स एंड बैग्स एटसेट्रा की कितनी रिक्वायरमेंट होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके यूटिलाइजेशन परसेंटेज को कैटेगराइज करते हैं। इसमें तीन कैटेगरीज में हम इसे डिवाइड करेंगे। लेस देन 60% अगर आपका BOR है, दैट मींस आपकी कैपेसिटी अंडर यूटिलाइज हो रही है, आपके बेड्स खाली जा रहे हैं। 60 to 85% is considered optimal utilization. कुछ लिटरेचर में ये 60 to 90% भी लिया गया है, कुछ में 70 to 80% भी लिया जाता है, बट वील कंसिडर इट 60 to 85%, जो कि कॉमनली ज्यादातर रेफरेंस मटेरियल में मिलता है। अगर ये 85% से ज्यादा है तो यहाँ मतलब है ओवर क्राउडिंग रिस्क, एंड अगेन स्टाफ का आउटपुट जो है वो कम हो रहा होगा और पेशेंट को जो केयर मिलती है उसकी क्वालिटी भी सफर कर रही होगी। अब ये सब हमने समझ लिया, अब ये समझते हैं कि इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिससे कि हम बेड ऑक्यूपेंसी रेट को कैलकुलेट करते हैं, विच इज टोटल इन पेशेंट डेज डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में हमारा रहेगा अवेलेबल बेड्स इनटू नंबर ऑफ डेज। यहां पे अवेलेबल बेड्स जो हमारे हॉस्पिटल में जितने बेड्स अवेलेबल हैं, ना कि जितने यूज हो रहे हैं। जैसे कि हो सकता है कि आपके हॉस्पिटल में 30 बेड्स हैं, बट आपके जो जनरल वार्ड है और जो आपके इमरजेंसी वार्ड है उसमें आपने 20 लगा रखे हैं, 10 बेड्स आपने OT जो कभी कभी यूज होती है, ज्यादातर जैसे CHCs होती हैं, PHCs होती हैं, वहां पे OT यूज नहीं होती है, तो वहां पे आपने OT में जो है 10 बेड्स डाल रखे हैं, जो कि सिर्फ महीने में कभी या 2 महीने में जब कभी कोई कैंप लगता है, स्टेरलाइजेशन कैंप या आई कैंप, कुछ कैटरैक्ट वगैरह का, तभी यूज होते हैं। तो यहाँ पे हम सारे बेड्स को ही कंसिडर करेंगे बिकॉज दैट इज आवर टोटल कैपेसिटी। और नंबर ऑफ डेज, किस टाइम पीरियड का हम ये BOR निकाल रहे हैं, दैट विल बी आवर नंबर ऑफ डेज।
So BOR is a percentage, so it will be multiplied by 100. Again repeating the formula, total inpatient days divided by available beds into number of days multiplied by 100. ये हमारा फॉर्मूला है, इसके अलावा और कोई फॉर्मूला यूज नहीं होता है। अब आते हैं कि जो की टर्म्स हमने अभी फॉर्मूला में देखे वो क्या है। सबसे पहला है इन पेशेंट डेज। इन पेशेंट डेज का मतलब होता है वन पेशेंट ऑक्यूपाइंग वन बेड फॉर वन डे, दैट इज वन इन पेशेंट डे। दूसरा आता है अवेलेबल बेड्स। अगेन ये हमारे जो फंक्शनल बेड्स हैं जो हमारे यूटिलाइज हो रहे हैं, जो हमारे टोटल कैपेसिटी है, दैट इज कंसिडर्ड एज अवेलेबल बेड्स। एंड थर्ड हमारा आता है टाइम पीरियड। ओके, बिफोर गोइंग टू दैट लेट मी रिमाइंड यू, जो बेड्स लगे हुए हैं, अगर आपके स्टोर में कोई बेड्स पड़े हुए हैं उसको इसमें नहीं काउंट करेंगे। जो बेड्स आपके यूटिलाइजेशन में हैं, चाहे वो ओटी कॉम्प्लेक्स में रखे हैं, चाहे आपके इमरजेंसी में रखे हैं, चाहे आपके फीवर वार्ड में रखे हैं, कहीं भी रखे हैं, if they are available for use, whether or not you are using them or not, वो आपके फॉर्मूला में इंक्लूड होंगे। एंड लास्ट इज टाइम पीरियड, यानी कि जो आपका डेज हो सकता है, मंथ्स हो सकता है, ईयर हो सकता है। आप मंथली कैलकुलेट कर सकते हैं BOR, आप एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड का ले सकते हैं। सपोज फोर्टनाइटली आपको कैलकुलेट करना है तो 15 दिन का ले लिया। आपको पूरे साल भर का एक साथ कैलकुलेट करना है तो आप एक साल का ले लेंगे, दैट इज टाइम पीरियड। अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इस BOR का है, इन पेशेंट डेज, इसको समझते हैं। इफ वन पेशेंट स्टेज इन अ हॉस्पिटल फॉर वन फुल डे, वो होता है हमारा एक इन पेशेंट डे। इफ टू पेशेंट स्टे फॉर वन डे ईच, यानी एक बेड नंबर 1 पे एक पेशेंट है, पूरे दिन रहा, बेड नंबर 2 पे एक और पेशेंट है, वो भी पूरे दिन रहा, 24 आवर्स रहा, तो दैट इज 1 + 1 = 2 इन पेशेंट डेज। यहां लेंथ ऑफ स्टे मैटर नहीं करती है, व्हाट मैटर इज बेड यूजेज पर डे। इसको एक बार फिर से एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। सपोज कि आपका कोई बेड है जिसमें कि आपने एक बेड पे एक पेशेंट को एडमिट किया, 6-7 घंटे बाद आपने उसको डिस्चार्ज कर दिया और उसके बाद दूसरे पेशेंट को उसमें एडमिट कर दिया। यानी आपने एक ही यूज तो एक ही बेड किया है, पर आपने 2 पेशेंट एडमिट किए। तो क्या ये 2 इन पेशेंट डे हो जाएगा? नहीं, इट विल स्टिल बी काउंटेड एज 1 इन पेशेंट डे। यानी 24 घंटे अगर कोई बेड चाहे एक बार यूज हुआ हो, चाहे 2 पेशेंट पे यूज हुआ हो, चाहे 3 पेशेंट पे यूज हुआ हो, दैट विल बी काउंटेड एज 1 इन पेशेंट डे ओनली। इट्स नेवर द नंबर ऑफ पेशेंट्स, इट इज ऑलवेज हाउ मेनी डेज दैट बेड वॉज यूज्ड। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एक पेशेंट को हमने 5 दिन के लिए एडमिट किया। हमारा ETC वार्ड है, फीवर वार्ड है, हमने वहां पे 5 दिन के लिए एक पेशेंट को एडमिट किया। 5 दिन के बाद हमने उसे डिस्चार्ज किया। बेड एक ही यूटिलाइज हुआ है, एक ही यूज हुआ है, बट बिकॉज वो 5 दिन तक उस बेड पे रहा तो वी विल काउंट इट एज 5 इन पेशेंट डेज। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एनीवेज हम अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं, वहां से आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। अब सपोज आपके पास 5 पेशेंट आए, आपने पांचों को एक एक बेड पे लेटा दिया। पांचों पेशेंट एक दिन फुल उस बेड पे रहे, अगले दिन डिस्चार्ज हो गए। तो दिस विल बी काउंटेड एज 1 + 1 + 1 + 1 + 1 विच इज इक्वल टू 5 इन पेशेंट डेज। सो आपके कितने बेड्स यूटिलाइज हो रहे हैं, दैट इज इक्वल टू इन पेशेंट डेज, नॉट द नंबर ऑफ पेशेंट्स। इसको हम थोड़ा सा और एक चीज समझते हैं एक और एग्जांपल से। सपोज कि आपके पास 3 पेशेंट आए, आपने 3 बेड यूज किए। एक पेशेंट 3 दिन रहा, एक पेशेंट 2 दिन रहा। Say patient A was there for 3 days, patient B was admitted for 2 days and patient C was admitted for 1 day. अब आपके 3 बेड्स यूज हुए थे और 3 दिन आपने इन्हें यूज किया, तो क्या ये 3 × 3 9 इन पेशेंट डेज होगा? नहीं, वो पेशेंट कितनी देर उस बेड पे रहे, उस बेड का कितने दिन यूटिलाइजेशन हुआ, उस हिसाब से कैलकुलेट होगा। सो पेशेंट ए 3 दिन रहा तो दैट मीन्स 3 इन पेशेंट डेज। पेशेंट बी remained for 2 days, so that comes to 2 inpatient days, and patient C remained for 1 day, so that comes to 1 inpatient day. तो आपका टोटल जो आएगा वो आएगा 3 + 2 + 1 which is equal to 6 inpatient days. आई होप आपको inpatient days का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ हो तो एक बार एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। इफ अ बेड सीज मल्टीपल पेशेंट्स ओवर अ मंथ, हम पेशेंट काउंट नहीं करते, हम सिर्फ डेज काउंट करते हैं।
जैसे कि एक बेड है, वो कंटिन्यूसली जो है वो बेड 10 दिन तक यूटिलाइज होता है, डेली उसमें अलग पेशेंट आता है, ठीक है, तो भी वो 10 इन पेशेंट डेज होगा, और एक पेशेंट 10 दिन उस पर रुकता है तो भी वो 10 इन पेशेंट डेज ही होगा. सो what matters is total days that bed was occupied, whether by one patient or whether by 10 patients. आगे बढ़ते हैं. And now we come to the final example of inpatient days. ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपके रूरल सेटअप के हॉस्पिटल्स हैं, सीएससी पीएससी, वहां अक्सर क्या होता है, पेशेंट आता है, एडमिट हुआ और शाम को चला गया. अगर पेशेंट सेम डे एडमिट होकर डिस्चार्ज हो रहा है तो उसे हम लेते हैं 0.5 इन पेशेंट डे, उसे हाफ इन पेशेंट डे के रूप में लेते हैं. ये हमारे फॉर्मूला में उस हिसाब से ऐड होगा. आई होप ये आपको इन पेशेंट डे के कॉन्सेप्ट अब समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे कैलकुलेट करना है. आगे बढ़ते हैं और बेड ऑक्यूपेंसी रेट का कैलकुलेशन करते हैं. सपोज एक हॉस्पिटल में देयर आर 10 बेड्स एंड वी आर कैलकुलेटिंग फॉर वन डे. ओके, हम बीओआर सिर्फ एक दिन का निकालना है. टोटल 5 बेड जो हैं वो ऑक्यूपाई रहे उस डे में, यानी 10 बेड्स में से 5 ही बेड से जिसपे पेशेंट एडमिट हुए और पूरा दिन रहे, और फिर वो उसके बाद अगले नेक्स्ट डे डिस्चार्ज हुए. तो यहां पे इन पेशेंट डे आपका हो गया 5, और डिनोमिनेटर विच इज अवेलेबल बेड्स इनटू नंबर ऑफ डेज, वो हो जाएगा नीचे 10 इंटू 1 यानी कि 10. तो 5/10 इज इक्वल टू 50%. तो ये हमारा बीओआर का कैलकुलेशन हो गया. इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं. अब हमारा जो है एक सीएससी का कॉन्सेप्ट ले लेते हैं जहां पे 30 बेड्स हैं. 30 बेड की सीएससी होती है एज पर आईपीएचएस गाइडलाइंस. 30 बेड्स की सीएससी हम 10 दिन का उसका बीओआर कैलकुलेट करने जा रहे हैं. तो यहां पे डिनोमिनेटर क्या होगा, अवेलेबल बेड्स आर 30 एंड आपका जो पीरियड है वो 10 डेज का है, तो डिनोमिनेटर विल बी 30 इंटू 10, दैट मीन्स 300. इन पेशेंट डे हमारा कितना है, इन पेशेंट डे सपोज कि हम कहते हैं कि 30 बेड है, जिसमें से हमारे जो है 300 बेड जो है यूज हो रहे थे, लेकिन सिर्फ 7 दिन यूज हुए थे, फिर उसके बाद 3 दिन कोई बेड यूज नहीं हुआ था. तो इन पेशेंट डे हमारा 30 इंटू 7 210 आएगा. तो 210 210 डिवाइडेड बाय 300 इन 200, ये हमारा रफली जो है अप्रोक्सीमेटली 70% पे आ जाता है. तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट बेड ऑक्यूपेंसी रेट इन डिफरेंट सिनेरियोज. चलिए इसको एक और एग्जांपल समझते हैं. हमारे पास 30 बेड्स हैं जिसमें से हम 10 बेड्स यूज कर रहे हैं. टिपिकल सीएससी का एग्जांपल है, इमरजेंसी वार्ड और जनरल वार्ड के 10 बेड यूज हो रहे हैं, बाकी 20 बेड हमारे ऊपर के वार्ड्स में लगे हुए हैं, यूटिलाइज नहीं हो रहा है, लॉक पड़ा हुआ है कमरा. अब वो हम कैलकुलेशन निकाल रहे हैं 18 दिन के लिए, 18 डेज का एग्जांपल ले रहे हैं. थोड़ा रैंडम नंबर लिया है ताकि आपको डिफरेंट सिनेरियोज में कैलकुलेशन में आसानी हो रहे. 18 डेज तक उन 10 बेड्स पे एक एक पेशेंट आ रहा था. सो टोटल आपके इन पेशेंट डेज कितने हुए, 10 बेड्स इंटू 18 डेज, दैट्स 180 डेज. 180 इन पेशेंट डेज आपके हुए. अब यहां डिनोमिनेटर क्या होगा, क्या हम 10 बेड्स को ही डिनोमिनेटर लेंगे, यानी 10 इंटू 10 आप करेंगे उसको, 10 इंटू 1 18 करेंगे उसे नीचे, अवेलेबल डेज 18 एंड 10 बेड्स, नहीं, आप नीचे रखेंगे टोटल अवेलेबल बेड्स आपके पास 30 थे, तो 30 इंटू 18 दैट्स 540 आपका नीचे डिनोमिनेटर आएगा. सो 180 डिवाइडेड बाय 540, आपका बेड ऑक्यूपेंसी रेट आ रहा है 33.33%, यानी कि आपके रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज हो रहे हैं. आपको इस चीज में यू हैव टू लुक इनटू इट कि क्या आपको बाकी वार्ड्स को भी ओपन करना चाहिए, उन्हें यूटिलाइज करना चाहिए. ऐसा तो नहीं कि पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं और वो बिना बेड की अवेलेबिलिटी ना होने के से वापस चले जा रहे हैं क्योंकि ऊपर वार्ड्स लॉक्ड पड़े हुए हैं. सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट बेड ऑक्यूपेंसी रेट. आगे बढ़ते हैं और आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे. ये सबसे कॉमन एरर होता है बेड ऑक्यूपेंसी रेट कैलकुलेशन में, जल्दबाजी में या बिकॉज कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है. हम क्या करते हैं कि कितने बेड्स ऑक्यूपाइड हैं और कितने टोटल बेड्स हमारे पास हैं, उस हिसाब से हम बेड ऑक्यूपेंसी रेट कैलकुलेट कर देते हैं. से हमारे पिछले एग्जांपल में हमारे 10 बेड्स ऑक्यूपाइड थे और टोटल बेड्स 30 थे,
तो जल्दी में अपने फार्मासिस्ट या अपने जो भी ये चीज़ देखता है वहाँ पे, उसको आपने बोला कि भाई जल्दी से BOR कैलकुलेट करके लाओ और मुझे डेटा ऊपर भेजना है, मुझे स्टेट को डेटा भेजना है या मुझे डिस्ट्रिक्ट पे भेजना है। उसने कहा कि भाई 10 बेड्स ऑक्यूपाइड हो रहे हैं, 30 बेड्स हमारे पास हैं, 10 ही हमारे डेली यूज होते हैं। तो उसने कहा 10/30 करके उसने आपको डेटा दे दिया 33.33%। अब ये डेटा जो पिछला एग्जाम्पल दिया था उससे मैच तो कर रहा है, बट दिस इज जस्ट अ कोइंसिडेंस। एक्चुअल में ये फॉर्मूला गलत है, क्योंकि आगे मैं से समझाऊंगा कि ये क्यों गलत है। तो ये बेड्स इन यूज डिवाइडेड बाय टोटल बेड्स मिसलीडिंग इसलिए है क्योंकि एक तो ये टाइम पीरियड को इग्नोर करता है। हो सकता है कि आपके 10 बेड्स में से डे 1 पे 10 बेड यूज हो रहे थे, डे 2 पे आपके सात ही पेशेंट एडमिट हुए, डे 3 पे आपके जो हैं 8 पेशेंट एडमिट हुए। तो एवरी डे देयर इज अ डिफरेंट नंबर। आप इसको जनरलाइज करके ऐसे नहीं कर सकते कि आप उसे डिवाइड कर देंगे, वो आपका परसेंटेज गलत आएगा। दूसरा, ये लेंथ ऑफ स्टे को कंसिडर नहीं करता है कि कोई पेशेंट हो सकता है एक ही बेड पे जो है ज्यादा दिन के लिए रुका हो। पार्शियल डे ऑक्यूपेंसी को बिल्कुल ही नहीं वो कर रहा है, कंसिडर कर रहा है। सपोज कि आपके पास पेशेंट आया, एडमिट हुआ, 2 घंटे बाद डिस्चार्ज हो गया, दैट इज पार्शियल डे ऑक्यूपेंसी। बेड तो यूटिलाइज हुआ है बट फुल डे नहीं हुआ है ना, तो वो 0.5 इन पेशेंट डे है। उसको ये आपका सिंपल बेड वाला फॉर्मूला इग्नोर कर रहा है। दैट्स वाई ये शॉर्टकट फॉर्मूला रॉन्ग है। BOR को इस तरह से समझिए दैट बेड ऑक्यूपेंसी रेट इज नॉट अ फोटोग्राफ। ये एक फोटो नहीं है जो एक टाइम फ्रेम में आपने कैप्चर करी एट वन मोमेंट ऑफ टाइम, आपको जो दिख रहा है इस फॉर्मूले से आपको वही आ रहा है, इट्स गिविंग ए फोटोग्राफ। BOR इज एक्चुअली अ फुल लेंथ मूवी ओवर टाइम। वो टाइम पीरियड डिफर कर सकता है, कोई मूवी 3 घंटे की होती है, कोई मूवी 2 घंटे की होती है, कोई 1.5 घंटे की होती है। ये आपका उसी तरह से आपका BOR 1 महीने का कैलकुलेट हो सकता है, 6 महीने का कैलकुलेट हो सकता है, साल भर का कैलकुलेट हो सकता है। तो ये सिंप्लीफिकेशन वाला जो फॉर्मूला यूज हुआ था, टोटल नंबर ऑफ बेड्स यूज्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ बेड्स अवेलेबल, ये इसीलिए आपको हमेशा सही डेटा नहीं देगा। बहुत रेयर कोइंसिडेंस में आपको सही डेटा दे सकता है। तो अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कॉमन मिस्टेक्स हमें क्या अवॉइड करनी है while कैलकुलेटिंग बेड ऑक्यूपेंसी रेट। नंबर 1, काउंटिंग काउंटिंग एडमिशंस इंस्टेड ऑफ इन पेशेंट डेज। कितने पेशेंट एडमिट हुए इसको अगर हम काउंट करने लगेंगे तो हमारा डेटा हमेशा गलत आएगा। कई बार होता है हॉस्पिटल्स में, CHCs PSCs में इट हैपेंस कि आपके पास एक ही बेड पे लाइन से पेशेंट आ रहे हैं 2 घंटे तक, बोतल चढ़ रही है, IV लाइन चल रहा है, उसके बाद चले जा रहे हैं, फिर एक आ रहा है उसको 3 घंटे चलाया फिर चला दिया। अब ऐसे तो आपका एक ही बेड हो रहा है, उस पर आपने दिन भर में 5 पेशेंट कर दिए, तो वो 5 इन पेशेंट डे नहीं हो जाएगा, वो आपका एक ही इन पेशेंट है। बट अगर आप नंबर ऑफ एडमिशन को काउंट कर लेंगे तो आपका बेड ऑक्यूपेंसी रेट जो आएगा वो गलत आएगा। इन फैक्ट अगर हाई रेश वाला हॉस्पिटल है और आपने नंबर ऑफ एडमिशन काउंट कर लिए तो वो 100% से ज्यादा जा सकता है, विच इज नॉट पॉसिबल। 100% से ज्यादा बेड ऑक्यूपेंसी रेट हो ही नहीं सकता। सेकेंड, इग्नोरिंग पार्शियल डे स्टेज। जो पेशेंट आ रहा है, किसी एक बेड पे आया, 2-3 घंटे रुका फिर चला गया, उसको हम नहीं काउंट करते, उसको इग्नोर कर देते, ये भी एक एरर है। यूजिंग सैंक्शनड इंस्टेड ऑफ फंक्शनल बेड्स, ये वही इशू है कि आपके पास है तो 30 बेड्स फंक्शनल, लेकिन आप वो 10 का ही डेटा ले रहे हैं, आप उन 10 को ही कंसिडर कर रहे हैं डिनोमिनेटर में। उससे भी आपका बेड ऑक्यूपेंसी रेट बहुत ज़्यादा आ जाएगा, जबकि आपका बेड ऑक्यूपेंसी रेट कम है। एंड लास्ट इज मिक्सिंग टाइम पीरियड्स, कि आप टाइम पीरियड्स जो हैं उन्हीं को अलग अलग कर दे रहे हैं, उन्हीं में कंफ्यूजन क्रिएट कर दे रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखता हूं, आप इन्हें अगर खुद से सॉल्व कर लेंगे तो इट मीन्स कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, और अगर नहीं आप कर पाते हैं तो आई सजेस्ट कि आप इस वीडियो को फिर से एक बार देखें, थोड़ा स्पीड जो है जाके स्लो कर ले, 0.5x पे डाल के देख लें ताकि आपको आराम से इसे समझ में आए, क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूँ। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, you have a hospital, you have 50 beds and we are going to calculate BOR for 30 days. हमारे इन पेशेंट डेज 900 हैं जो हमने कैलकुलेट किए हैं। Now we have to calculate the BOR. I'll give you 15 to 20 seconds. उसके बाद I'll show you the answer. Again, we have 50 beds, we are calculating BOR for 30 days
and our total inpatient day is 900. तो चलिए, let's look at the answer. अवेलेबल बेड्स कितने थे? 50. नंबर ऑफ डेज कितने थे हमारे? 30. तो अवेलेबल बेड डेज वर 1500. BOR will be 900 divided by 1500 into 100, which comes to 60%. Just optimum utilization के margin पे है. तो that is for the course. की takeaways इसके कोर्स के क्या हैं, एक बार मैं रिमाइंड करा देता हूँ. Number 1, bed occupancy rate is a time-based indicator. Inpatient days is the foundation or the heart of bed occupancy rate calculation. And whenever you apply the formula, always think in bed days, not number of patients. Think in inpatient days, not in terms of patient. I hope अब आपको बेड ऑक्यूपेंसी रेट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा एंड यू विल बी एबल टू कैलकुलेट इट फॉर योर ओन फैसिलिटी. एंड दैट्स इट फ्रॉम मी. Thank you very much. For more such content, like, share and subscribe my channel. Thank you.